हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के एसएससी चैप्टर नंबर 12 इंडियन डेमोक्रेसी ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 94 पर प्रिंट मीडिया तक देखा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारा बाकी था। तो आज हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी, रेडियो, वो सब क्या बोले जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया लाइक द रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट इन कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, सिनेमा है, टेलीविजन है या तो रेडियो है, वो सारे पब्लिक ओपिनियन लाने के लिए बहुत अच्छे मीडियम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज मोर इफेक्टिव इन द रीजन्स ऑफ लोअर लिटरेसी रेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, मतलब कि लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे एरिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बहुत काम करता है। इट इज सीन दैट रेडियो एंड टेलीविजन आर कंसिडर्ड फार मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स। रेडियो और टेलीविजन से वो न्यूज़पेपर और पेरियोडिकल्स की कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम करते हैं। लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंसिडेंट्स occurring nationally as well as internationally can be easily made available through the mediums of radio and television. नेशनली या तो इंटरनेशनली कोई भी इश्यू हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट देने की वजह से टेलीविजन और रेडियो पर हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है। A public opinion can be created through the serials, dramas and movies which can be helped portray socio-economic as well as other problems like untouchability, dowry, exploitation and poverty in an entertaining manner. ठीक है, सीरियल्स है, मूवीज है या तो कोई ड्रामा है, उसके थ्रू हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसे हम इंटरटेनिंग मैनर में लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इश्यूज कैसे? लाइक अनटचेबिलिटी, छूत अछूत वाला जो होता है, नीची कास्ट ऊपर कास्ट, ये नहीं होना चाहिए। डाउरी मतलब कि जब शादी होती है तब बेटी के पिता है वो लड़के वाले को कितना कितना देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी, ठीक है, ये सारे मैनर्स एक एंटरटेनिंग मैनर में हम लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम टेलीविजन द अराइवल एंड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट हैज हेल्प्ड पीपल टू एंजॉय न्यूज, सीरियल्स, ड्रामास एंड मूवीज सिटिंग कंफर्टेबली इन देयर होम्स। ठीक है, टेलीविजन के अलावा अब तो इंटरनेट इजीली सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, मोबाइल फोन में आप सारी चीजें अपने हिसाब से देख सकते हो घर पे बैठे बैठे। All these media can create an adverse effect through the presentation of distorted. ठीक है, लोग कैसी इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू उन्हें मिलती है, इसके ऊपर से लोगों का ओपिनियन आता है। ऑप्शंस एंड वायलेंट इंफॉर्मेशन, इसीलिए मीडिया को भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए जिससे लोगों का ओपिनियन बदल जाए। ठीक है, hence it is essential to monitor and control transmission of harmful content through these important mediums. तो ये मीडियम के थ्रू भी कोई वायलेंट या तो बहुत ज्यादा हार्मफुल इंफॉर्मेशन भी टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसे भी कंट्रोल करना पड़ता है। इन अ डेमोक्रेसी it is desirable that the political parties and NGOs protest against various options and violent programs telecasted by the electronic media. अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा कोई वायोलेंट टेलीकास्ट करता है, वायोलेंट इंफॉर्मेशन टेलीकास्ट करता है, तो गवर्नमेंट और बहुत सारे ऐसे एनजीओ से, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनजीओ से जो इसका ओपोज भी करते हैं और उन्हें वो करना भी चाहिए ताकि लोगों तक ऐसी वायोलेंट इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। टुडे इन द फास्ट मूविंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी people can stay in constant touch with each other through the medium of internet or smart cell and exchange thoughts as well as ideas. ठीक है, ये सोशल नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रू लोग अपने आइडिया से सब कुछ शेयर कर सकते हैं, हमें तो पता ही है ना। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज वाइडली यूज्ड टू कल्टिवेट पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बहुत ज्यादा अब यूज हो रहा है।
television, radio, personalized radio, that is FM, plays a special role in cultivating public opinion in modern times. इसीलिए टेलीविजन है, रेडियो है, अपना खुद का पर्सनल रेडियो मतलब कि FM, बराबर, वो सारे पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए बहुत ज्यादा अभी काम कर रहे हैं. In today's time, rumors spread instantaneously in the absence of facts and details. ठीक है, लोगों को पता भी नहीं होता कि सच में हुआ क्या है, ये जाने बगैर ही रूमर्स तो बहुत ज्यादा इंटरनेट के थ्रू अभी स्प्रेड हो रही है. Hence, there remains a danger of false public opinions being generated. ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों का गलत ओपिनियन भी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि हकीकत में हुआ क्या है, वो पूरा जाने भी नहीं अपना ओपिनियन दे देते हैं, तो यह बहुत ज्यादा हो रहा है. Various types of surveys carried out by electronic media help create public opinion. ठीक है, इसीलिए लोगों का ओपिनियन सही लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत ज्यादा काम करने लगी है. सर्वेज आर कैरिड आउट टू नो पब्लिक ओपिनियन विद द हेल्प ऑफ सम डिटेल्स. लोगों को अच्छी और सही डिटेल पहुंचाने के बाद ही लोगों का ओपिनियन लिया जाता है. ओपिनियन पोल्स आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इलेक्शंस. इलेक्शंस के दौरान भी ओपिनियन पोल होता है. ओपिनियन पोल्स हेल्प टू एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ओपिनियन पोल्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू एंड रिलायबल. Electronic media are very important in today's times. In a democracy, the people in the government should exercise patience. लोगों के पास और गवर्नमेंट के पास भी पेशेंस होना चाहिए. मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले तुरंत ही उसे सही मान लेना, ये गलत बात है. पहले वो सही है या नहीं वो सब कुछ जानो, समझो, फिर अपना ओपिनियन दो. तो लोगों को पेशेंस रखना होगा और गवर्नमेंट को भी साथ में. Electronic media helps to transmit people's thoughts, details and talks to the government and similarly helps transmit details about the various plans and achievement of the government to the people. लोगों और गवर्नमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है. साथ में ही गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, वो नया क्या काम करना चाहती है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी लोगों को इंटरनेट के थ्रू बहुत जल्दी से मिल रही है. Radio can reach in distant and remote areas, but as it is only audio media, it has been less effective. रेडियो दूर दूर तक पहुंच सकता है, बट सिर्फ ऑडियो उसमें होता है, इसलिए इतना ज्यादा इफेक्टिव रहा नहीं है. रेडियो कैन टेलीविजन प्रोग्राम्स through though expensive in nature have gained more public viewership than radio. ठीक है, टेलीविजन मीडिया है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, फिर भी वो बहुत ज्यादा फैल रहा है क्योंकि उसमें व्यू भी होता है, ओनली ऑडियो नहीं होता, वीडियो विजुअल होता है. In a democracy, it is desirable that public opinion should be cultivated so as to cater to the needs of the welfare of the nation. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में नेशन की वेलफेयर के लिए पब्लिक ओपिनियन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेसी. There still exists diversity within various democracies of different countries. वर्ल्ड में बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, पर फिर भी सबका काम करने का तरीका क्या होता है, बहुत ज्यादा अलग अलग होता है. ठीक है, आवर कंट्री हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम. हमारे कंट्री की डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसी है, पार्लियामेंट्री. इन अ कंट्री लाइक यूएसए देयर इज अ प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम. यूएसए जैसी कंट्री में प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है. ठीक है, we shall see in detail about the two types of democracies, that is parliamentary democracy and presidential democracy. तो हम दोनों देखेंगे कि पार्लियामेंटल डेमोक्रेसी क्या होता है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होता है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब इंडियन में जो डेमोक्रेसी है वो. Our country has accepted the parliamentary democracy. In a parliamentary democracy, the president appoints the leader of the party who gets the majority number of seats in the Lok Sabha as the prime minister. देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रेसिडेंट है. देखो, इलेक्शन होता है, उसमें कोई भी एक पार्टी विन होती है.
ठीक है। तो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है कि उस पार्टी का कौन सा मेंबर है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क करेगा, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द गवर्नमेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर है वो आगे की गवर्नमेंट बनाते हैं। द पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट इज कंप्लीटली अकाउंटेबल टू द लोकसभा। पार्लियामेंटरी ये जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली लोकसभा के थ्रू ही काम करती है। ये सब कुछ कैसे काम करते हैं वो तो हमने डिटेल में आगे के चैप्टर्स में सब कुछ पढ़ ही लिया है, ठीक है। लोकसभा में, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, सब कुछ, ठीक है। गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी गवर्नमेंट पावर में तब तक रहती है जब तक पार्लियामेंट के ज्यादा से ज्यादा मेंबर उसके फेवर में हो, तब तक, ठीक है ना। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। इन सच अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। वहां के लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को ही इलेक्ट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, फिर वो सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। जबकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्टली लोगों के थ्रू ही प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन सच अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, the president remains in power for a specific period is mentioned in the constitution। उनके constitution में जैसे लिखा है उस टाइम पीरियड के आधार पर प्रेसिडेंट है वो अपना काम करते हैं, उस टाइम पीरियड तक वो वहां पर काम कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज प्रिवेलेंट इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, ठीक है। तो यूएसए को लेकर मतलब कि यूएसए जैसी कंट्री बहुत सारी ऐसी है कि जिसमें प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है। और कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने देखा। द इलेक्शन कमीशन मेंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन की पूरा काम कौन संभालता है, इलेक्शन कमीशन संभालता है। It is essential for any democracy that its election commission is independent, impartial and autonomous, ठीक है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उसका जो इलेक्शन कमीशन है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी भी एक पार्टी के तरफ होना नहीं चाहिए, वो गवर्नमेंट के थ्रू भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ही इलेक्शंस अच्छे से हो पाएंगे। It is mandatory to maintain the autonomy of the election commission. In the constitution, there is a special provision for the terms and conditions of appointing the election commissioner, their criteria for service or their removal or suspension from their service। हमारे constitution में पूरा इलेक्शन कमीशन का चीफ या तो उसका हम बोले कि अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमिश्नर, उसे अपॉइंट करने के लिए बहुत सारे रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे अपॉइंट किया जाता है और उन्हें भी अपना काम उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। अगर नहीं किया तो उसे अपने उसके पद से हटाया भी जा सकता है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू होल्ड इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। सब कुछ कोई भी चीज गवर्नमेंट की लानी हो तो इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन कमीशन का ही काम है कि वो काम करता है। द इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री इज कैरिड आउट बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के थ्रू मतलब कि आप किसको वोट दे रहे हो किसी को पता नहीं होता, वो सीक्रेट होता, आपको ही पता होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली और द पार्लियामेंट is dissolved after every 5 years and then fresh elections are held, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली हो या तो पार्लियामेंट हो या तो राज्यसभा, वोट हो, हर एक का टर्म पीरियड कितना है 5 इयर्स का। 5 इयर्स के बाद न्यू इलेक्शन होगा और नए मेंबर्स आएंगे। द इलेक्शन कैरिड आउट टू इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट टू फिल अप वेकेंट प्लेस ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द कैंडिडेट इज नोन एज बाय इलेक्शन, ठीक है। 5 साल खत्म होने के पहले ही अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई या तो उन्हें रिमूव कर दिया गया या तो उसने खुद ने रिजाइन किया, अगर ऐसा कोई केस हो तो इस टाइम पर जो इलेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन, ठीक है। मतलब कि 5 इयर्स खत्म होने से पहले ही अगर कुछ इश्यू हो
तो the dates of election, advertisement, filling and scrutinizing the nomination forms, the dates for withdrawing the nomination forms, the declaration of the final list of the eligible candidates, the allotment of election symbols etc. falls under the work area of the election commission. मतलब कि इलेक्शन के रिलेटेड सारा काम इलेक्शन कमीशन के अंडर ही आता है. From the time of announcement of the election dates, a protocol is implemented by the election commission. The government is bound to abide by the protocol and not carry out any activity or campaign that can affect the public opinion. इसके अंदर गवर्नमेंट भी आ जाती है रूल्स के अंदर कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन है वो बायस हो जाए. ठीक है. नाउ द कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज कम अप विद देयर ओन इलेक्शन मैनिफेस्टो. हर एक का अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो होता है, मतलब वो अपना प्रचार कर सकते हैं बट लोगों को ऐसे भरमा नहीं सकते. ठीक है. द इलेक्शन मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट्स द प्रपोज्ड प्लान्स एंड वर्क्स ऑफ द पार्टी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड वेरियस प्रॉब्लम्स. सीक्रेट बैलेट इन डेमोक्रेसी. In our country, elections are conducted in a complete independent and secret manner. Indian parliamentary elections are considered to be the largest election process in the world. हमारे इंडियन प्राइम पार्लियामेंट की जो इलेक्शन प्रोसेस है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इलेक्शन प्रोसेस बोला जाता है. वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट दी इलेक्शंस. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से, ऑर्गेनाइजेशन से या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ईच ऑफ देम प्रेजेंट्स देयर वर्क्स, आइडियाज एंड फ्यूचर प्लान टू द वोटर्स. इलेक्शन से पहले वो सारा बताते हैं कि हम फ्यूचर में आपके लिए क्या काम करेंगे, हमारे प्लान कौन कौन से है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वोटर्स वोट विदाउट एनी बेनिफिट, ग्रीड और फियर. ठीक है. तो लोगों के पास से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी से वो लोभे ना जाए, मतलब कि किसी से वो भरमाए ना जाए, किसी से डरे नहीं, बिना डरे बिना लालच रखे ही अपना वोटिंग करे. सीक्रेट बैलेट इज गिवन utmost importance in a democracy. A voter has a right to maintain the secrecy of his vote. ठीक है. वोटर अगर नहीं चाहे कि वो किसी को बताना चाहता है कि उसने किसे वोट किया तो वो उसके लिए उसका हक है. ठीक है. नो वन कैन आस्क अ वोटर रिगार्डिंग हिज वोट. कोई भी वोटर को उसने किसे वोट दिया है वो पूछने का किसी को हक नहीं है. द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मेंटेन्स द सीक्रेसी ऑफ ईच वोटर्स वोट. द इलेक्शन कमीशन facilitates the voting of all persons involved with the election. The election commission facilitates the voting of all persons involved with the election process as well as the army personnel too. आर्मी के लोग भी इसमें वोट कर सकते हैं कि सिर्फ सिविलियंस ही नहीं. Two processes are used for voting. First, voting by a ballot paper and voting through an electronic voting machine EVM. ठीक है. एक चीट बड़ी सी होती है, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उन सबके सिंबल उसमें होते हैं. तो आपको किसे सिलेक्ट करना है उसके सिंबल पर आप अपना स्टैंप लगा दो तो आपने उसे सिलेक्ट किया है. ठीक है. एक ऐसे भी होता है. दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है EVM, उसके थ्रू भी आप सिलेक्शन कर सकते हो. काउंटिंग बैलेट पेपर इज मोर टाइम कंज्यूमिंग. बैलेट पेपर को काउंट करने में कितना टाइम लगता है. ठीक है. नाउअडेज मोस्ट ऑफ द वोटिंग इज कैरीड आउट यूजिंग EVMs. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही किया जाता है ताकि डायरेक्टली नंबर ही मिल जाए कि किसकी पार्टी को कितने वोट मिले हैं. काउंटिंग वोट्स इन EVMs इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. इट सेव्स टाइम एंड लेबर. वोटिंग बाय यूजिंग EVM is environment friendly as it does not make use of the paper. If a voter decides to exercise his right to vote but not to cast his vote in favor of any of the contesting candidates, he can use the option of nota, that is none of the above.
अगर किसी कैंडिडेट को, अगर किसी पर्सन को, वोटर को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या तो किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना है, उसे लगता है कि इनमें से कोई अच्छा मेरे लिए काम नहीं कर सकता, तो उन्हें अगर इलेक्शन में वोट नहीं देना है तो वो नोटा, मतलब कि कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। नोटा का मतलब क्या होता है, अब किसी को भी वोट देना नहीं चाहते उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। India is multi-party democracy and hence we have various political parties. इंडिया में बहुत सारी political parties है. Specific criteria are fixed by the election commission to validate any political party. Political parties are classified either into national party or regional party based on certain specific policies and criteria decided by the election commission. As per this, a party that secures more than 4% of the total votes in the previous general election in at least 4 major states is identified as a national party and the rest are identified as regional parties. As per the information given by the Election Commission, by March 10, 2014, a total of 1,593 national parties were registered. Last year, 239 parties were added. In our country, Indian National Congress, that is INC, and Bharatiya Janata Party, BJP, are the two major political parties. Along with this, Bahujan Samajwadi Party, that is BSP, Communist Party of India, Marxist, that is CPIM, and National Congress Party, that is NCP, are the other national parties. Apart from this, the Shiv Sena, Trinamool Congress, Samajwadi Party SP, Dravida, Munnetra Kalagram DMK, All India Anna Dravida Munnetra Kalagam, that is AIADMK, Aam Aadmi Party, that is AAP, Janata Dal United JDU, राष्ट्रीय जनता दल RJD and regional parties. ये बहुत सारी पार्टी से छोटी बड़ी. Based on these specific criteria, any national party can lose its status or any regional party can gain the status of the national party depending on the number of votes obtained by the party. The party forming the government is known as the ruling party. The party which forms the opposition is called the opposition party. The opposition party hails from public opinion by democratically opposing the objectionable plans and policies of the government. But in a healthy democracy, it is desirable that the opposition party supports the social and public causes of the ruling party which are aimed at the welfare of the nation. The success of democracy depends on a balanced relationship between the ruling and opposing party. Effective and strong opposition party is a prerequisite of a good democracy. Democracy is like a chariot. Ruling party and the opposing party are the two wheels of the chariot. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है.